ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली नहीं मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल 2026 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। लेट अस फाइंड आउट। सो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेट अस सी। वाओ, सन कार्ड आ रहा है। इट इज पॉजिटिविटी। तो कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ पॉजिटिव, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई ऑफर हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, हो सकता है कि कोई खुशी आप महसूस करें। ठीक है, कुछ ऐसा सेड कुछ भी हो सकता है, सेलिब्रेट कर सकते हैं कुछ। आई थिंक कोई पॉजिटिव शिफ्ट है ऑलरेडी, मतलब कुछ चेंजेस आ रहे हैं और जो आप महसूस कर रहे हैं, जिनके थ्रू निकल रहे हैं, या यू आर मेकिंग चेंजेस, कि आप चेंजेस लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में। ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स है डिवाइन की, बट कुछ ना कुछ जरूर पॉजिटिव हो सकता है फॉर टॉरस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे कि रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अभी फिलहाल मुझे ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप में जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो हिली हुई है रिलेशनशिप की। सो मे बी हो सकता है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट वो स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है। रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पा रहा है। बार बार कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं विद द टावर कार्ड। हो सकता है आप मतलब किसी से बातचीत ना हो रही हो, कम्युनिकेशन ना हो रही हो। आपकी एनर्जी क्या है? यू वॉन्ट इट। ओके, यू वॉन्ट समथिंग लॉन्ग टर्म। आप कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। अब हो सकता है रिफ्यूजल आपकी साइड से हो रहा है, उनकी साइड से हो रहा है, बट आप चाह रहे हैं कुछ। ठीक है, विद द 4-4 एनर्जी, इट्स लाइक बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक बेहद ही खास रिलेशनशिप। ये आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकते हैं, या कुछ चाह रहे हैं, आप पार्टनरशिप चाह रहे हैं। ठीक है, बट या तो ये चीज हो सकती है कि आप वेट कर रहे हैं सही वक्त का, सही पार्टनर का, या हो सकता है कि सही मतलब चीजें ठीक होने का। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। और शायद हो सकता है कोई वर्क प्लेस पे हो, या दे आर फोकसिंग ऑन देम सेल्फ। ये पर्सन, मुझे लगता है इनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हुआ है और अब ये उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे हैं आपसे। और ऐसा सेट हो सकता है कि ज़्यादा बातचीत ना हो रही। उस पर्सन की इंटेंशन क्या है? दे आर वेटिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू। उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको ब्रेक थ्रू चाहिए। ओके, वेरी क्लियर एनर्जी। और दे आर यू नो वो मुझे शायद हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में ना रहना चाहते हो, ऐसी कोई सिचुएशन है। तो उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको ये लगता है कि नहीं, आर या पार, दिस एंड दैट, क्लियर कम्युनिकेशन, और वो अपनी पावर में है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? कन्फ्लिक्ट। अगर आप लोगों की कोई बातचीत होती भी है तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ कन्फ्लिक्ट, या हो सकता है कि कोई बहस या हुई हो पहले, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। तो ये अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं, या हो सकता है कुछ ऐसा क्लियर करना चाहते हैं। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? आउटकम फॉर, देखिए अप्रैल, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वो लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है। ठीक है, कि कोई वो अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहा है टू रीबिल्ड दिस कनेक्शन। यहाँ पर मुझे वो हार्ट ब्रोकन एनर्जी दिखाई दे रही है, 3 ऑफ सोर्ड्स, कि जैसे कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो रही है, या कुछ ऐसा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही है। ये पता नहीं क्यों मुझे दिखाई दे रहा है। इट इज लाइक दैट। नाउ सिंगल्स के लिए, अगेन सिंगल्स के लिए मुझे लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं पूरी पूरी टू कम आउट ऑफ द पेन, हार्ट ब्रेक, उसमें से बाहर निकलना। और शायद हो सकता है कि अगेन मतलब जल्दबाजी तो आप नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू नो वट यू वॉन्ट। आप चुपचाप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड सेम इज, अगर मैं जो लोग रिलेशनशिप में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि
मतलब आप अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहे हैं, बार-बार हो सकता है, लेकिन वो कोशिश जो है वो नाकाम हो रही है। विद द ट्री ऑफ सोर्ड्स हियर, हो सकता है कि कुछ मतलब कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ अड़चनें आ रही हैं, लेकिन स्टिल कोशिश कर रहा है कोई विद द मैजिशियन एनर्जी। ओके, कि मतलब आपको लग रहा है कि आप सब कुछ कर चुके हैं, या सामने वाले को ये लग रहा है कि वो सब कुछ कर चुके हैं टू डील विद द सिचुएशन। मतलब जो हो सकता था हो गया, दिस एंड दैट, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो ईदर वेज, या तो आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि कोई ओपन अप नहीं कर पा रहा है कंप्लीटली। ये चीज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर। ओके, नाउ करियर वाइज अगेन ये लगता है कि आप कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, कोई मतलब कुछ बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत आ रही है फाइनेंशियल। मतलब हो सकता है कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं, खुल के खर्च नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से फंड्स मैनेज नहीं हो रहे हैं। थिंग्स आर लाइक यू नो लाइक, या आप बहुत थक चुके हैं, ऑलमोस्ट लाइक गिविंग अप। आपको समझ नहीं आ रही है व्हाट टू डू, क्या करें कैसे करें, और आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं। यहाँ पर 999 एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स पहली बात तो जल्दी ही ये स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर होगा, यू विल कम आउट ऑफ इट। और हो सकता है दिस कैन लीड टू सम डिसीजंस, कि हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए कुछ डिसीजंस लें, या इवन डिवाइन हेल्प, कुछ ऐसा है, समथिंग रशिंग टूवर्ड्स यू। ये कोई ऑफर हो सकती है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है बी ओपन, बी ओपन फॉर दैट। और इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अगेन मैंने आपको बोला नहीं, कोई कुछ पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जॉब ऑफर हो सकती है, या कोई बिजनेस, समथिंग रिलेटेड टू वॉट एवर इट इज, थिंग्स विल वर्क आउट। तो आपको वक्त देना होगा, आपको भरोसा रखना होगा। और यस, आई थिंक अप्रैल मंथ में ज़रूर आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है अपने करियर में। यस, मतलब जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इवन एज आई सेड, कोई आपकी मदद भी कर सकता है आउट ऑफ नोवेयर। मतलब आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, एंड समबडी कैन हेल्प यू आउट। ये भी चीज़ हो सकती है। तो व्हाट्स द गाइडेंस? अलाइन योरसेल्फ। मुझे लग रहा है आप अपनी ऊर्जा, अपनी जो एनर्जी है वो वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ पर। ठीक है, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी इन समथिंग। आपको कहा जा रहा है जस्ट अलाइन योर सेल्फ, ओके, एंड स्टॉप फाइटिंग विद इट और अगेंस्ट इट। और ये मेंटल प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी चीज को, हो सकता है यू आर पुशिंग अवे समथिंग। ओके, बाय इज दिस 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। देखो, मुझे लगता है कि आप चाह रहे हैं कि वक्त से पहले ये चीज हो जाए। कुछ ऐसा है, देखा ना आपने कि एक सर्कल पूरा होने में जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। लाइक फॉर एग्जांपल चाइल्ड बर्थ, ठीक है, 9 मंथ्स है, तो वो 9 मंथ्स वो प्रकृति है, आप उसमें जल्दी नहीं कर सकते या देर नहीं कर सकते। तो वही चीज है, जितना टाइम लगना है उस चीज को लगना है। बट द प्रॉब्लम इज कि आप चाह रहे हैं कि जल्दी हो, आपको जल्दी सॉल्यूशन मिले, या हो सकता है कि आप किसी चीज को लेके फाइट कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो अगर देर लग रही है तो वो आपके भले के लिए ही है। आपको कहा जा रहा है जस्ट डोंट स्टॉप योरसेल्फ, आप स्टेप फॉरवर्ड करते जाइए, जस्ट कीप स्टेपिंग फॉरवर्ड, बस ये है। विद ईच पासिंग डे, स्टेप बाय स्टेप आप भी आगे बढ़ते जाइए, ये आपको कहा जा रहा है। एंड सूनर और लेटर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, या जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे होगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।